मेरे तमाम देशवासियों को सुरेश नौरवा की तरफ से सादर वंदे गो मातरम। जय श्री राम, भारत माता की जय। साथियों, आप सभी को ज्ञात है कि देश के कोने कोने में भगवा स्वयंसेवक संघ हिंदू रक्षण गो संरक्षण के उद्देश्य से हिंदुस्तान के कोने कोने में निरंतर संघर्ष कर रहा है। गो, गरीब, किसान, राष्ट्र एवं बहन बेटियों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। साथियों, प्रतिदिन मेरे पास इतने कॉल आते हैं हिंदुस्तान भर से, सैकड़ों कॉल, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कहीं बहनों के साथ अन्याय अत्याचार होता है, कई भाइयों के साथ अन्याय अत्याचार होता है, कई निर्दोष लोगों पर मुकदमे लगा दिए जाते हैं और आप कल्पना नहीं कर सकते कि देश में कितने कॉल मेरे पास आ रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। साथियों, आज इतने कॉल आने के बावजूद भी मैं हर जगह पहुंचने का प्रयास करता हूं, लेकिन एक दिन में एक या दो जगह ही पहुंच पाता हूं। हजारों किलोमीटर की यात्रा करके साथियों, हर बहन के साथ, हर भाई के साथ जिनके साथ अन्याय और अत्याचार होता है, वहां पहुंचने का प्रयास करता हूं। साथियों, प्रतिदिन निरंतर 20 घंटे कार्य करते हुए, प्रतिदिन 20 घंटे कार्य करते हुए मात्र 4 घंटे की नींद लेकर के मैं देश के हर क्षेत्र में जहां से भी मेरे पास मेरे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल आता है, मैं उनकी मदद करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं संघर्ष कर रहा हूं क्योंकि मेरे अंदर राष्ट्र सेवा का एक जज्बा है। गो, गरीब, किसान, राष्ट्र एवं बहन बेटियों की रक्षा के लिए मैं आप तमाम हिंदुस्तान के वासियों से हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि आप भी मेरे साथ आइएगा, कंधे से कंधा मिला करके तन मन धन से साथ दीजिएगा। साथियों, मैं कोई अपने लिए नहीं कर रहा हूं, मेरे परिवार के लिए मुझे आवश्यकता नहीं है किसी की, या फिर मेरे घर के लिए मुझे आवश्यकता नहीं है। मैं एक स्वयं सक्षम व्यक्ति हूं, लेकिन देश और राष्ट्र के लिए साथियों, जहां पर भी अन्याय और अत्याचार होता है, वहां पर मैं उम्मीद करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच करके मेरा साथ देंगे। कहीं क्षेत्र में मैं नहीं पहुंच पाता हूं, मेरे हिंदू भाई मेरे से नाराज हो जाते हैं। मैं साथियों आपसे कहना चाहूंगा कि एक व्यक्ति हिंदुस्तान के कहीं जगह में घूमते घूमते एक या दो स्थान पर पहुंच पाता है। साथियों, मेरे से जब नहीं पहुंच पाता हूं तो मैं शासन और प्रशासन को कॉल के माध्यम से उन पर प्रेशर बनाने का प्रयास करता हूं, उनसे बात करता हूं, और जब नहीं बनती है तो ईमेल द्वारा बात करता हूं, पत्र द्वारा लिख करके बात करता हूं। आज देश के अंदर कहीं बहनें प्रताड़ित हैं, कहीं अपराध बढ़ रहे हैं, और हर व्यक्ति उसी उम्मीद के साथ मुझे कॉल करता है कि सुरेश नौरवा को अगर कॉल करेंगे तो शायद वो हमारी हेल्प कर पाएगा। साथियों, मुझे दुख होता है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि भगवा स्वयंसेवक संघ की एक कार्यकारिणी अपने हर तहसील स्तर पर गठित कीजिएगा। आप सभी जितने भी लोग इस समय लाइव देख रहे हैं, साथियों, भगवा स्वयंसेवक संघ की कार्यकारिणी हर तहसील, हर जिला लेवल पर गठित कीजिएगा और आप आगे आइएगा। यह सुरेश नौरवा आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। आज 20 घंटे कार्य करने के बावजूद भी कई सारी धमकियों को झेलना पड़ता है, कई सारे फालतू के कॉल आते हैं, उनको झेलना पड़ता है। और लेकिन मेरे लिए सबसे विशेष समस्या है, क्योंकि मेरे जो नंबर है वो हेल्पलाइन नंबर है। मैं सबसे पहले उनकी सुनवाई करता हूं। साथियों, कई लोगों के फालतू कॉल आने पर मैं उन कॉल को कट कर देता हूं, लेकिन जहां पर अन्याय और अत्याचार होता है, कई एमपी से कॉल आते हैं, प्रतिदिन राजस्थान से सैकड़ों कॉल आते हैं, कई बहनों के कॉल आते हैं कि हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है और प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। साथियों, तुरंत प्रभाव से एसपी, आईजी, कमिश्नर, जिनसे भी जो बात करनी है, तुरंत प्रभाव से बात करके हर बहन के साथ खड़ा रहने का प्रयास करता हूं। हर भाई के साथ जब अन्याय अत्याचार होता है तब प्रयास करता हूं। मैं मेरे तमाम युवा साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने क्षेत्र में तहसील स्तर पर कार्यकारिणी बनाइएगा। भगवा स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संगठन है जिनका उद्देश्य है हिंदू रक्षण, गो संरक्षण, और पूरे राष्ट्र के अंदर धरातल पर कार्य कर रहा है। और आप स्वयं सभी जानते हैं, आप अगर मुझसे जुड़े हुए हैं तो आपको मालूम है कि इसके अंदर कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितना तन मन धन से
कार्य करना पड़ता है। कई लोग हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। मैं तमाम उन कार्यकर्ताओं से कहना चाहूंगा कि आप चाहे कोई भी व्यक्ति अगर खिलाफ हो सकता है राजनीतिक पार्टियों को हमें हमारे कार्य से परेशानी हो रही हो, क्योंकि हम तो गरीबों के साथ खड़े होंगे। हम तो राजनेताओं से सवाल करेंगे, हम तो कॉल करके उनसे वार्तालाप करेंगे, क्योंकि वो जनता के बल पर जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं और जनता ने उन्हें वोट देकर के चुना है। तो जनता की मदद करना उनका जिम्मेदार है, उनकी जिम्मेदारी है। तो मेरे युवा साथियों, आइएगा, आप तन मन धन से मेरे साथ खड़े होइएगा। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक कार्य कर रहा हूं, आपको लगता है मेरे पर विश्वास है। साथियों, कहते हैं कि अपने लिए तो मैं मांगूंगा नहीं और राष्ट्र के कार्य के लिए मुझे मांगते हुए शर्म नहीं आएगी। तो साथियों, तन मन धन से मेरा सहयोग कीजिएगा और इस कार्य के अंदर कहीं राजनेता अगर मुझे भिखारी भी कह देंगे तो साथियों, भिखारी की उपाधि अगर राष्ट्र के कार्य के लिए अगर भिखारी जैसी उपाधि भी मिलती है तो मुझे मंजूर है, क्योंकि अपने लिए मुझे चाहिए नहीं और राष्ट्र के लिए मुझे मांगने में शर्म आएगी नहीं, क्योंकि गो गरीब किसान और राष्ट्र और बहन बेटियों की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हूं। यह सुरेश नौरवा, आप स्वयं जानते हैं, मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। जितना हो सका है अन्याय और अत्याचार के खिलाफ प्रशासन के सामने लोहा लेते हुए सरकार को कई बार घुटने टेकने पर मजबूर किया है। चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, किसी भी हर क्षेत्र के अंदर साथियों, हिंदुस्तान के अंदर इन नेताओं के अंदर इतना खौफ पैदा कर दिया गया है कि जहां पर भी अन्याय अत्याचार होगा तो हम उन नेताओं से सवाल करेंगे। साथियों, मैंने 36 कौम के युवा साथियों को लेकर हमारा नारा है कि भगवा स्वयंसेवक संघ का नारा, संगठित हो हिंदू समाज हमारा, अन्याय के खिलाफ बुलंद आवाज। साथियों, ये जारी रहेगी। कहीं षड्यंत्र के तहत हमें फंसाने का भी प्रयास किया जाता है, कई राजनीतिक पार्टियों के भी दबाव आते हैं, लेकिन ये सुरेश नौरवा का आशीर्वाद, आप तमाम देश के युवा साथियों का और जनता का आशीर्वाद मेरे सर पर है। हमने यह ठान रखा है, जिस दिन से धर्म रक्षा के लिए घर से बाहर निकलते हैं, गौ रक्षा के लिए घर से बाहर निकलते हैं, तब यह सोचते हैं कि शायद घर वापस आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि जितने इस कार्य के अंदर समर्थक पैदा होते हैं उतने ही राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए व्यक्ति हमारे से दुश्मनी ले लेते हैं। कहीं सारी धमकियां आती हैं, कहीं सारे। तो साथियों, मैं आप सभी से यही निवेदन करने के लिए ये लाइव बना रहा हूं। ये लाइव हिंदुस्तान के हर हिंदू तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मेरे मालिक तो आप सभी हैं, मेरे लिए मालिक तो जनता है। मैं कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं हूं, या फिर मुझे कोई राजनेता द्वारा कोई चंदा, राजनेता द्वारा कोई डोनेशन हमें नहीं मिलता, या फिर किसी राजनीतिक पार्टी से हमें कोई डोनेशन नहीं मिलता। हम तो एक स्वतंत्र समाज सेवी हैं और दिल के अंदर पीड़ा होती है। जब ये पीड़ा हम देखते हैं, गरीबों के साथ अन्याय और अत्याचार होता है, तब हमें मजबूर होकर के आगे आकर के आवाज उठाना पड़ता है। साथियों, सुरेश नौरवा अकेला हर जगह नहीं पहुंच पाएगा। आप सभी को अपने क्षेत्र में तहसील स्तर पर 36 कौम के युवा साथियों को जोड़ करके एक मजबूत टीम बनानी होगी। साथियों, मुझे मजबूरी में लाइव आकर के बोलना पड़ता है। कहीं लोग जलन भाव रख करके, और वो लोग रखते हैं जो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें पार्टी प्यारी है। और साथियों, हम राजनीतिक पार्टी के पिट्टू नहीं हैं। हम राजनीति करने वाली विचारधारा व्यक्तियों के साथ खड़े नहीं रहते हैं। हमें राष्ट्र से प्रेम है, हमें समाज से प्रेम है। हम राष्ट्रवादी विचारधारा और समाजवादी विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ खड़े रहते हैं। जहां पर भी कहीं बहनें, कहीं भाई लोग उम्मीद के साथ मुझे कॉल करते हैं। साथियों, 20 घंटे 24 घंटे में से मात्र 4 घंटे नींद लेने के बावजूद अगर आप मुझे 24 घंटे में कभी भी कॉल करेंगे तो मेरा फोन शुरू रहता है। रात को न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, आपके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। जब भी समय मिलता है तो लाइव आकर के अपनी बात आपके सामने रखते हैं। इस देश के अंदर हो रही पीड़ा आपके सामने रख रहे हैं। साथियों, आज कितने लोग दुखी हैं, या तो मैं जानता हूं या फिर वो कॉल करने वाले लोग जानते हैं। कहीं बहनों के साथ अत्याचार होता है, कहीं पर थाने वाले FIR तक दर्ज नहीं करते हैं, 10-10 चक्कर काटने पड़ते हैं। ये सुरेश नौरवा वहां पर फोन करके, चाहे SP साहब हो,
चाहे आईजी साहब हो, चाहे कमिश्नर साहब हो, चाहे एमएलए साहब हो, चाहे एमपी साहब हो, ये सुरेश नौरवा बेझिझक होकर के कॉल करके खुली चुनौती के साथ बात करता है। और साथियों, न तो डरता है न डरा है। सैकड़ों मुकदमे लेने के बावजूद भी आपके साथ खड़ा हूं। बस मैं उम्मीद यही करूंगा कि साथियों, कहीं लोग मेरे युवा साथी नाराज हो जाते हैं। आप खुद समझदार हैं, इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि एक व्यक्ति हिंदुस्तान के हर कोने में हजारों किलोमीटर की यात्रा करके नहीं पहुंच पाता है, फिर भी सुरेश नौरवा हर जगह पहुंचने का प्रयास करता है। उसके बावजूद भी मैं मात्र 1% लोगों की मदद कर पाता हूं, 99% लोगों की मदद नहीं कर पाता हूं। कारण यह है कि साथियों, हर जगह मैं नहीं पहुंच पाता हूं, मैं कमजोर हो जाता हूं। कहीं राजनीतिक पार्टियां मुझे आर्थिक स्थिति से कमजोर करने का भी प्रयास कर रही हैं। मेरे राष्ट्रवादी विचारधारा वाले लोगों से, मेरे समाजवादी विचारधारा वाले लोगों से मैं आपसे आशा और निवेदन करना चाहूंगा कि आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हो जाइएगा। ये सुरेश नौरवा आपको हाथ जोड़ करके निवेदन करता है कि मुझे आर्थिक स्थिति से भी कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे राजनीतिक तरीके से भी प्रेशर लगाया जा रहा है, कई सारी धमकियां भी झेल रहा हूं। साथियों, मेरे नंबर हेल्पलाइन नंबर के लिए जारी किए गए हैं, लेकिन मेरे पास ऐसे ऐसे लोगों को भी कॉल आते हैं जो आप कल्पना नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति पूछेंगे कि आप उनके नंबर सार्वजनिक कीजिएगा, तो साथियों, हमारा काम गंदगी फैलाना नहीं है। हमारा काम समाज के लिए और राष्ट्र के लिए, गो गरीब किसान और बहन बेटियों के साथ जो भी अन्याय और अत्याचार करेगा, सुरेश नौरवा की आवाज इसी तरह बुलंद होकर दाड़ेगी। चाहे मेरे सीने पर कोई गोली ही क्यों नहीं मार ले, मुझे वो गोली मंजूर है। और मैं उम्मीद करूंगा कि एक सुरेश नौरवा अगर खत्म हो जाएगा तो इस देश के अंदर लाखों सुरेश नौरवा पैदा हो जाएंगे। ये मुझे विश्वास है। मेरे युवा साथियों, देश के क्षेत्र में, कोने कोने में आप सभी हर तहसील स्तर पर भगवा स्वयंसेवक संघ को मजबूत करते हुए इसकी कार्यकारिणी को गठित कीजिएगा। भगवा की डाक से आपके पते पर आ जाएगा, यह वादा करता हूं। मेरे नंबर सार्वजनिक है साथियों, क्योंकि न तो हमारे पास हर तरीके से मैं स्वयं आपसे वार्तालाप करके मैं ये वादा करता हूं कि राष्ट्र सेवा के महाअभियान में अपने प्राण भी न्योछावर करने पड़े तो ये सुरेश नौरवा हंसते हंसते कर देगा। लेकिन मेरे युवा साथियों, मेरे मालिक तो आप हो, मैं तो एक सेवक हूं साथियों, क्योंकि हम कोई पॉलिटिशियन नहीं, हम कोई राजनीति पार्टियों के कोई पिट्टू नहीं हैं। हम तो समाज सेवा का जज्बा लेते हुए और राष्ट्र सेवा के महाअभियान में आप सभी के साथ अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते हुए आपके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मैं मेरे युवा साथियों से कहना चाहूंगा, तन मन धन से जितना हो सके मेरे साथ खड़े होइएगा। अगर आप मेरे कार्य से जानते हैं साथियों, अगर मेरा कार्य आपको गलत लगता है तो मेरा बहिष्कार कीजिएगा। ये सुरेश नौरवा खुलेआम आपको कहता है, मेरा खुलेआम बहिष्कार कीजिएगा। बिल्कुल साथियों, अगर मेरे कार्य से आप अगर संतुष्ट ना हो, क्योंकि मैं इस कार्य के अंदर साथियों, कई लोग कहते हैं कि ये तो भिखारी हैं और हमारी आवाज को बंद करने का प्रयास किए जाते हैं। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा कि राष्ट्र सेवा के महाअभियान के अंदर अगर कहते हैं कि अपने लिए तो हम मांगेंगे नहीं और राष्ट्र रक्षा के कार्य में मांगने में हमें कोई शर्म नहीं है, और इस कार्य के अंदर आप अगर भिखारी की उपाधि भी देंगे तो देश का सबसे बड़ा भिखारी मैं हूं और मुझे भिखारी की उपाधि भी मंजूर है, क्योंकि राष्ट्र रक्षा के कार्य में आज आप देख रहे होंगे कि हिंदुत्व के खिलाफ कई सारे लोग खड़े हो चुके हैं और कहीं लोगों को फंडिंग की जाती है। मेरे युवा साथियों, इसलिए आपसे आशा करूंगा कि आप धर्म रक्षा का कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ खड़े होकर के उनको मजबूती के साथ उनका साथ दीजिएगा साथियों, क्योंकि यह वक्त अब चुप रहने का नहीं है, यह वक्त खामोश रहने का नहीं है। कुछ धनवान लोग अगर यह सोचते हैं कि धन के बल पर हम अपने धर्म की रक्षा कर लेंगे तो उनकी गलत फहमी है, क्योंकि न तो धन बचेगा न घर बचेगा। यह वक्त ऐसा आ जाएगा साथियों, क्योंकि हमारे सामने जो इस्लामीकरण वाले लोग हैं उनको विदेशों से फंडिंग हो रही है, लेकिन आखिर हम जैसे लोग कमजोर साबित हो रहे हैं
क्योंकि केवल टांग खिंचाई की वजह से मेरे युवा साथियों आइएगा, अगर आप मुझे गाली देंगे तो मुझे गाली भी मंजूर है। कहते हैं भगवान श्री राम ने कहा था कि सामने वाले व्यक्ति की जैसी विचारधारा और जैसे गुण होंगे वो वैसे शब्दों का प्रयोग करेगा, लेकिन मीठी वाणी से उनको संगठित करने का प्रयास करने वाला व्यक्ति ही महान होता है। और मैं वादा करता हूं मेरे युवा साथियों कि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के मैं खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा जहां पर भी। लेकिन मैं एक अकेला व्यक्ति देश के कोने कोने में नहीं पहुंच पाता हूं। एक व्यक्ति एक दिन में 1 या 2 काम से ज्यादा काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करने के बाद मैं धरातल पर पहुंच करके आवाज उठा रहा हूं। कई सारी ऐसी बातें हैं जो सोशल मीडिया पर भी हम नहीं डालते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि 99% जो काम करते हैं वो फेसबुक पर, हम इतना समय नहीं मिलता कि हम फेसबुक पर कोई बात को लिखे या डालें, लेकिन मात्र 2% बात इस मंच पर हम सार्वजनिक करते हैं। लेकिन मेरे युवा साथियों, मैं उम्मीद करूंगा कि आप तन मन धन से मेरे साथ खड़े होंगे। और भगवा स्वयंसेवक संघ से जुड़ने के लिए साथियों मेरे व्हाट्सएप नंबर है 7300296001। कमेंट में कोई भाई देख रहे हैं तो लिख दीजिएगा 7300296001 पर आप ज्वाइन लिख करके व्हाट्सएप करेंगे तो आपको रिप्लाई के अंदर एक लिंक आएगा, उस लिंक पर टच करके ऑनलाइन फॉर्म अपने मोबाइल से भर दीजिएगा। साथियों, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कार्यभार सौंपूंगा और हर क्षेत्र के अंदर आप एक व्यक्ति 5 कार्यकर्ता को अगर जोड़ने का अगर प्रयास करे तो साथियों अपने अपने क्षेत्र में धर्म के प्रति और राष्ट्र के लिए कार्य आप कर सकते हैं। साथियों, आपको मालूम होगा कि आज कहीं राजनीतिक पार्टियां, आईटी सेल की टीम हो या सोशल मीडिया की टीम के माध्यम से वो कार्यकर्ता राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हमारे खिलाफ खड़े हो सकते हैं, लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ खड़े हैं। साथियों, देश के लिए, बहन बेटियों की रक्षा के लिए जहां भी पहुंचना पड़े, साथियों आप मुझे झुकने मत देना, क्योंकि कहीं सारे षड्यंत्र होने के बावजूद भी ये सुरेश नौरवा ने झुका है, क्योंकि आप सभी तमाम मेरे 36 कौम के युवा साथियों का आशीर्वाद मेरे सर पर है और यही आशीर्वाद की ऊर्जा मुझे प्रदान हो रही है, इसीलिए मैं कार्य कर पा रहा हूं। लेकिन ऐसे षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सुरेश नौरवा न झुका है, न झुकेगा, न तो मुकदमों से डरते हैं, क्योंकि हम सत्य और अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा, उनके साथ खड़े हो रहे हैं। साथियों, ये आवाज इसी तरह बुलंद रहेगी, लेकिन आप मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े रहिएगा। यही हाथ जोड़ करके निवेदन है कि कहना नहीं है कि हम आपके साथ हैं, तन मन धन से जितना आपको जितना हो उतना सहयोग कीजिएगा। साथियों, ये सुरेश नौरवा न तो कभी झुकेगा और उसका कारण आप स्वयं हैं, नहीं झुकेगा तो उसका कारण आप स्वयं हैं, क्योंकि साथियों मैं कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं है। कई लोग हमें आर्थिक स्थिति से भी कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह लड़ाई अगर लड़ रहे हैं तो आप सभी तमाम युवा साथी जितने भी लाइव देख रहे हैं और जितने लोग देखेंगे, उन सभी का आशीर्वाद से मेरे अंदर जो ऊर्जा और शक्ति आ रही है, इसी जोश और जुनून के साथ देश के कोने कोने में निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहा हूं। लेकिन आपको विश्वास के साथ आप कभी भी मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपकी मदद करने का प्रयास करूंगा। लेकिन कहीं जगह अगर मैं नहीं पहुंच पाता हूं तो मेरे हिंदू भाइयों, आप नाराज मत होना, क्योंकि मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि 24 घंटे के अंदर 20 घंटे सुरेश नौरवा एक मिनट भी फ्री नहीं रहता है। 24 घंटे के अंदर 20 घंटे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, बहन बेटियों के लिए निरंतर जितना कार्य होता है वो करता रहता हूं, यहां तक भी अपने जान की परवाह किए बगैर। तो मेरे युवा साथियों, आप सभी भगवा स्वयंसेवक संघ से जुड़िएगा, हिंदुस्तान की हर तहसील से कार्यकारिणी बनाइएगा और खड़े हो जाइएगा। मैं यही आपसे आशा करता हूं। साथियों, बस कहते हैं कि दान दियो धन न घटे, कह गए दास कबीर। मुझे पूरा दोहा तो मालूम नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि आपके साथ मैं खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। मेरे अंदर यही उमंग है। अगर कोई मुझे गोली भी मार लेगा तो मैं मेरे गो गरीब किसान, राष्ट्र एवं बहन बेटियों की रक्षा के लिए
गोली भी खाने के लिए तैयार हूं। साथियों, निरंतर प्रयास करते रहेंगे। एक बार जो भी लोग देख रहे हैं इस वक्त 270 लोग, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक शेयर आप अपनी तरफ से कर दीजिएगा ताकि मेरी बात हर हिंदू भाई तक पहुंचेगा। साथियों, क्योंकि दुखी मन के साथ ये आज सुरेश नौरवा को 15 साल से निरंतर संघर्ष करते करते इस देश के अंदर अगर आप सभी के आशीर्वाद से मैं कार्य कर रहा हूं तो आप सभी की वजह से कर रहा हूं साथियों। लेकिन आज कितने संघर्ष और कितनी कठिनाइयों का सामना मुझे करना पड़ रहा है वो मैं स्वयं जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं न झुकूंगा न झुका है। साथियों, कहते हैं कि क्रांति जब भी आई है तो राजस्थान की धरती से क्रांति आई है, क्योंकि इसी राजस्थान की धरती पर वीर पाबूजी राठौड़, वीर तेजाजी महाराज और जंबेश्वर भगवान जैसे कई महान मूर्तियां ने जन्म लिया है और खेतेश्वर भगवान, विश्वकर्मा भगवान एवं राजेश्वर भगवान एवं महाराणा प्रताप जैसे कहीं ने जन्म लेकर के आज कहते हैं इसी राजस्थान की धरती से क्रांति आई है। और इसी राजस्थान ये शूरवीरों की धरती है, कभी कमजोर नहीं हुए। मुझे मालूम है कहीं राजनीतिक पार्टियां, कहीं फोन पर धमकियां, कहीं सारे मेरे साथ कहीं सारे इतने आते हैं जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन साथियों, मेरा हेल्पलाइन नंबर है, इसीलिए कुछ लोग गलत लोग भी कॉल करते हैं, कुछ सही लोग भी कॉल करते हैं, लेकिन जिनके समस्या और जिन पर संकट आता है सुरेश नौरवा हर वक्त हाजिर हैं और हर जगह धरातल पर पहुंचने का प्रयास करता हूं, करता रहूंगा। कुछ मौलाना देख लो, जेपी जुन्ना MIM, इसको आप ऐसो को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। आप इसी इनके कमेंट से ही आप कल्पना कर लीजिएगा कि ये लोग कितने दुखी हैं, क्योंकि ये इनका उद्देश्य एक ही है कि इस भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। लेकिन साथियों, जो षड्यंत्र देश के अंदर चल रहा है, इन लोगों को विदेशों से फंडिंग होती है, चाहे हमें फंडिंग हो या नहीं हो, क्योंकि देश और राष्ट्र के लिए कहते हैं कि आजादी तो भगत सिंह, चंद्रशेखर और राजगुरु की वजह से आई थी, लेकिन उनका श्रेय महात्मा गांधी को गया था। साथियों, अगर वो क्रांतिकारी नहीं होते तो शायद इस देश आजाद नहीं होता। अगर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी नहीं होते तो ये देश आजाद नहीं होता। अकेले गांधी जी की वजह से देश आजाद नहीं होता, लेकिन देश की राजनीति और सियासत कार्य कोई और करते हैं, शीश कोई और कटवाते हैं, फांसी कोई और चलते हैं, लेकिन शेह कोई और लेता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे युवा साथियों, बढ़ चढ़ करके आप मेरे साथ खड़े होइएगा, यही आशा करता हूं, क्योंकि मैं कोई राजनीतिक पार्टी का पिट्टू नहीं हूं या फिर राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं। मेरे अंदर राष्ट्रवादी सोच और समाजवादी सोच, समाजवादी विचारधारा को लेकर 36 कौम के युवा साथियों के साथ खड़े रहना है और रहूंगा। यही आशाओं के साथ आपका अपना सुरेश नौरवा अंत में यही कहूंगा कि भगवा स्वयंसेवक संघ से जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर है 7300296001 पर ज्वाइन लिख करके मैसेज कीजिएगा। जवाब में आपको एक मैसेज आएगा, उसमें लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप फॉर्म को फिलअप कीजिएगा और मैं आपको जिम्मेदारी के साथ जिम्मेदारी दूंगा और उसके बाद एक भगवा किट डाक से आपके पते पर आएगा। साथियों, हर तहसील के अंदर आपको मजबूती के साथ मेरे साथ खड़ा होना है। अगर आपको लगता है कि मैं वाकई में काम करता हूं तो मेरे साथ खड़ा होइएगा। बाकी मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको लगता है कि सुरेश नौरवा गलत काम कर रहा है तो खुलकर मेरा विरोध कीजिएगा। मैं उस विरोध को दंडवत नमन करते हुए स्वीकार करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथियों, बस यही कहता हूं। कहते हैं कहीं मिले ना मिले, धरातल पर जरूर मिलेंगे। कहीं मेरे युवा साथी मेरे से नाराज होते हैं कि सुरेश जी नौरवा, आपको हमने फोन किया लेकिन आप वहां पर नहीं पहुंचे, तो मैं उन युवाओं से कहना चाहूंगा, एक सुरेश नौरवा एक दिन के अंदर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करने के बाद एक या दो जगह ही पहुंच पाएगा, हर जगह नहीं पहुंच पाएगा। और विरोध भी मेरे लोग करेंगे, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को खुलेआम में धज्जियां उड़ाता हूं। इसीलिए राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग आपको गुमराह करने का प्रयास करेंगे, मेरे से दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन साथियों, आप स्वयं जब तक अपनी आंखों से ऐसी कोई चीज ना देखो तब तक मेरे साथ खड़े रहना, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। जय हिंद, भारत माता की जय।
साथियों, वंदे गो मातरम आपका अपना सुरेश नौरवा, भगवा स्वयंसेवक संघ का नारा, संगठित हो हिंदू समाज हमारा, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ एक बुलंद आवाज, सुरेश नौरवा।